बीते शनिवार महाराष्ट्र के मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी और उस हत्या केस में जालंधर से चौथा आरोपी जो है नामजद किया गया है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दें, हम मोहम्मद जसीन अख्तर के घर की ये तस्वीरें हैं और देख सकते हैं कि उनके घर के बाहर जो अभी हम लोग मौजूद है और घर के दरवाजे पर उनके जो ताला लगा हुआ है और यहाँ पे जो गांव वासी भी इकट्ठा हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कैसा था जसीन अख्तर और कैसे वो अपराध की दुनिया में आया है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गगन जी। गगन जी, ये बताइए कि जसीन अख्तर कैसे अपराध की दुनिया में आया और उसका पहले जो यहाँ पे बचपन कैसा रहा? बहुत बढ़िया था, सभी सारी फैमिली बढ़िया थी। उसके बाद इनके पापा की लड़ाई हुई बिहार में, वो वीडियो वायरल हो गई। उसके बाद इसके दिल को चोट लगी। उसके बाद ये बिश्नोई गैंग में चला गया। तो उसके बाद इसने जुर्म की दुनिया में कदम रख लिया। कितने साल का था जब उसके पिताजी की लड़ाई हुई और उसके बाद वो जाके झगड़ा किया उसने? 17-18 साल का होगा। वो वीडियो वायरल होने की वजह से ये ज्यादा ऐसे हो गया। तो ये कितने कक्षा तक पढ़ा है और ये भी बता दीजिए कि इसका कैसा स्वभाव था गांव में रहकर? 10वीं तक ये पढ़ाई की है जहाँ पे। स्वभाव बहुत अच्छा था, मेरे तो पास रहता था। स्कूल में जाना, मेरे जाता था, फिर आता था, मेरे पास बैठता था। तो स्वभाव तो बहुत बढ़िया था इसका। हर हर किसी के साथ बैठता था, उठता था, सब ठीक था। तो ऐसा क्या हो गया कि इसी अपराध की दुनिया में आना पड़ा? बस उसके पापा की लड़ाई के बाद ये सारा काम हुआ। ये जो कुछ भी है उसके बाद ही हुआ। इसने जन की ऐसा वीडियो वायरल होने की वजह से ये ऐसा इसके साथ हो गया, नहीं तो ये बहुत अच्छा था। तो ये बिश्नोई गैंग से कैसे मिला, कुछ पता है इसके बारे में? इसके बारे में नहीं पता मुझको। न्यूज सिद्धू मूसेवाल के कत्ल में जहाँ जहाँ पे पुलिस आती थी, तब पता चला कि इसको मालूम ही था। हमारे तो पास रहते, मालूम ही नहीं था किसी को कि ये बिश्नोई गैंग के साथ चला है। जब सिद्धू मूसेवाले के आप कत्ल की बात कर रहे हो तो उसमें क्या इसकी इन्वॉल्वमेंट थी या ये नामजद था? क्या नाम आया था, क्या था ये? वैसे हमको तो ऐसे पता, पुलिस आती थी जहाँ पे ताला लगा होता था, पुलिस आती थी जाती थी, ऐसे मालूम है। तो पुलिस तो आती थी ना, डेली आती थी पुलिस। मतलब सिद्धू मर्डर के जो केस में पुलिस यहाँ पे लगातार आती रही, दबिश देती रही वो? बिल्कुल बिल्कुल देती रही पुलिस। कल रात भी आए थे। कल रात उन्होंने पूछा मेरे से भी इसके घर कहाँ है, बताया भी वहाँ ताला लगा है, मोबाइल नंबर पूछ रहे थे। कल रात आई थी पुलिस, 8 बजे की बात है। हम दुकान से शॉप से घर आ रहे थे तो मुझे रास्ते में पूछा, तो जहाँ पे तो कोई है ही नहीं था, ताला लगा था। तो अभी अगर बात की जाए, जैसे आपने बताया कि पिता की लड़ाई के बाद ये अपराध की दुनिया में आया, तो इसने तो गांव में भी कहते कि किसी महिला के घर गोलियां चला दी थी। फिरौती का चक्कर था वो। उसके बाद में ये सारा काम हुआ ना। पहले तो सब ठीक था, जब इसके पिताजी के झगड़ा हुआ ना, उसके बाद फिरौती के चक्कर में ये आ गया जी। मतलब फिरौती से लेकर और जितनी भी अगर बात की जाए आपराधिक घटनाओं की, तो ये लगातार इसकी इन्वॉल्वमेंट रही और ये आपराधिक घटनाएं करता रहा। हाँ, ऐसे अभी तो आपके सामने ही है सारा कुछ, अभी तो है। तो अभी इनके फैमिली में कौन कौन है? इनके पापा है, ब्रदर है, बस दो। तीसरा बाप है, 3 जने हैं। तो इनकी माता? वो 1 साल पहले डेथ हो गई इनकी। तो अभी इनके घर ताला लगा है, तो कितने दिन से इनके जो भाई और पिता यहाँ पे नहीं है? 10-15 दिन से तो ये है ही नहीं ना जहाँ पे घर में ताला लगा हुआ है। कहाँ गए हुए हैं वो? ऐसे कुछ नहीं, किसी को मालूम ही नहीं था। आपके मीडिया के माध्यम से पता चला। कल रात न्यूज चल रही थी तो तब पता चला कि ऐसे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में इसका नाम है। हमें भी गांव वाले ये कह रहे कि उसके पिता जो विदेश चले गए, दुबई में चले गए हैं और उसका भाई जो है वो कहीं और चला गया है। इसके बारे में मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं है। मेरे तो ऐसे इतना मेरे को मालूम नहीं है। तो क्योंकि आपने बताया कि अच्छा था, ठीक है, लड़ाई के बाद उसने अपराध की दुनिया में पैर रखा, तो आपने उन्होंने समझाया नहीं जब उसके पिता से जो झगड़ा हुआ था, जब लोकल लोगों का, तो उस समय आपसे बातचीत हुई थी उसकी? बातचीत हुई तो बोला भी हम कुछ कर नहीं पाए। छोटा था, 16-17 साल की उम्र थी। फिर हमारा मजबूरी कह लो, वो कुछ कर नहीं पाया। बहुत उनके दिल में बस घर कर गया बात ये। तो आपसे बातचीत होती रहती थी? हाँ, मेरे पास दुकान पे, शॉप पे आता था मेरे। तो ये पिता के साथ भी 10वीं के बाद काम वगैरह करता था कि फ्री करता था, रहता था? पत्थर का काम करता था, पापा जाता था। हुँ, मैं इसके फादर के साथ आप काम किया हूँ खुद। हुँ, मैं खुद जाता था। हुँ। तो क्योंकि बात ये भी की जा रही है कि इस पे काफ़ी मामले दर्ज थे, कम से कम जो अभी भी 7-8 मामले दर्ज हैं, उससे पहले भी काफ़ी मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें फिरौती और
लूटपाट और यहाँ तक कि हाफ मर्डर तक भी इस पे मामले दर्ज। 16 केस दर्ज है इस पे, 16 केस थे जो इस पे दर्ज थे, पर सभी जो केस थे ये बाद में थे। 4 साल से 5 साल के पहले कोई नहीं था उसके बाद। कल रात भी पुलिस आई है, दबिश दी है कल पुलिस ने यहाँ पे? आए थे, वो पूछ रहे थे, इनका घर का पूछ रहे थे, मोबाइल नंबर इसके पापा का पूछ रहे थे, है ही किसी के पास नंबर है ही नहीं था। हाँ। तो आए थे वो, पूछ के चले गए। तो लगातार मतलब पुलिस आ रही है यहाँ पे, बातचीत हो रही है लोगों से, गांव वालों से पूछताछ की जा रही है? नहीं, कल आए थे रात, उसके पहले तो नहीं आए, कल रात आए थे ना, आ जाए, कल आए थे रात। तो अभी तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में इसका नाम आया है सामने, और ये भी काफी दिन से जो कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं आया था, तो इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है आपको लग रहा है कि आपराधिक घटनाओं में बढ़ गई है आगे से, और छोटी सी उम्र में इसने एक अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बनाने की कोशिश की? हमारा तो उनसे प्यार बहुत था, बड़ा दिल को दुख लगा ये सुन के भी ये इस केस में इन्वॉल्व है। तो आपको कैसे पता चला बाबा मर्डर सिद्दीकी केस? मीडिया पे न्यूज चल रही थी, अच्छा, तब पता चला। तो आपने इसके जो पिता है या भाई है उससे बातचीत करने की कोशिश की? वो तो है ही नहीं, 15 दिन से है ही नहीं, हम्म। बात हुई नहीं उनसे, कोई बात नहीं। तो आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह नहीं, कुछ कोई नहीं नंबर था? नहीं मेरे पास, कोई नहीं नंबर। तो इससे पहले भी जैसे आपने बताया बिश्नोई गैंग से मिला है, तो मिला कहाँ पे था ये पता है आपको? ये कुछ नहीं मालूम, ये ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे को बताया ही नहीं, मेरे पास बैठता था, कोई बताया नहीं उसने, कुछ भी नहीं बताया। क्योंकि बीती 7 जून को जो इसकी जमानत हुई थी, जमानत के बाद क्या ये गांव में आता रहा है, या कितने समय से ये गांव में नहीं है? ये कोई जमानत के बाद हमको पता ही नहीं था, जो आया ही नहीं, जमानत के बाद तो आया ही नहीं है जहाँ पे, जब 4-5 साल से जो गाँव आया ही नहीं है, आता ही नहीं है। बिल्कुल, सो गाँववासी से भी हमने बात की है, और तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि मोहम्मद यासीन अख्तर के घर की ये तस्वीरें हैं, और उन्होंने बताया कि इनके जो एक पिता है और भाई है वो भी यहाँ पे नहीं है, 10-15 दिन पहले ही वो यहाँ से चले गए हैं। आखिर कारण क्या रहा, और लोग ये भी बता रहे हैं कि उसके पिता जो विदेश चले गए हैं। फिलहाल पुलिस जो है बीती रात को दबिश दी थी पुलिस ने, और पुलिस द्वारा गाँव वासियों से पूछताछ भी की गई है, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी पूछा गया है, उनके पिता का, उनके भाई का। फिलहाल लोगों ने ये भी बताया है कि अभी तक जो है पिछले काफ़ी समय से यासीन अख्तर जो है घर पे नहीं आया है, गाँव में नहीं आया है, और पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, कब धरपकड़ करती है, उसकी ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। कैमरामैन ऋषभ के साथ देवेंद्र कुमार, जालंधर।